राम राम भाई सारा भाइया ने। आज बात कर रहे हैं अपनी पल्सर 220 की सर्विस कॉस्ट क्या आती है। तो ये चीज़ भी बतानी ज़रूरी होती है। तो उससे पहले इसकी जो कमी है वो मैं बता देता हूँ आपको, जो सब में ज़्यादा मतलब इसमें कमी लगी मेरे को। सबसे पहले जो आती है वो आती है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी भाई। फेयरिंग में जो आगे पूरी है वाइब्रेशन, ठीक है, पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो इसका स्टैंड है, डबल जो स्टैंड है, वो आपको जैसे ब्रेकर आ गया, दो जने बैठे हो तो भिड़ेगा ही भिड़ेगा। और जैसे एक भी अगर चला रहे हो तो तेज़ कूदा दिया आपने ब्रेकर पे से तो भी वो भिड़ेगी, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर जो आती है वो आती है जी पिछला ब्रेक। पीछे वाला ब्रेक जो है बहुत मतलब ज़्यादा काम नहीं करता है, अच्छा नहीं लगा मेरे को वो, ठीक है। चौथे नंबर की बात करें वो है इसकी चैन। चैन में से आवाज़ आती है। अब जैसे आपने सर्विस करवाई, सर्विस करवाने के बाद 1 महीना 2 महीना चल जाओगी बढ़िया, 2 महीने बाद चैन की आवाज़ आने लग जाती है, ठीक है जी। अब हमने जो है इसकी कमी जान ली है तो इसकी अच्छाई के बारे में और बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आता है वो है इसका इंजन। तो इंजन में आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। इसको 6 साल हो गई है लगभग। ये अपने कच्चे रास्ते में भी चलती है, हाईवे पे भी चलती है, मतलब रफ भी चलती है। तो इंजन ने कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं की है। और जो दूसरे नंबर पर बात करते हैं वो हेडलाइट। हेडलाइट जो इसका लो बीम है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे रखा है, उसकी जो फोकस है बहुत ही शानदार है, रात को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरे नंबर पर हम बात करें राइडिंग कंफर्ट की, तो बाइक जो है पूरी कंफर्टेबल है। पोजीशन आपको मैं अभी दिखा देता हूँ एक बार, साथ के साथ लिया, पॉज मत करिए। ये देखो, कुछ बाइकों में जो है ये होता है कि हम ज़्यादा एग्रेसिव लुक होती है तो ऐसे चलाते हैं, उससे जो है लॉन्ग राइड पे हम नहीं जा पाते, उससे कमर में दर्द होने लग जाता है। लेकिन इसमें देखो कैसे बैठा हूँ, स्ट्रेट है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। तो लॉन्ग राइड के लिए बाइक कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड में कभी भी कोई दिक्कत नहीं करेगी बाइक। अभी तक हमने बात करी अच्छाई की और बुराई की, तो अब बात आ जाती है मेंटेनेंस कॉस्ट की। मेंटेनेंस कॉस्ट बताऊंगा विद प्रूफ, बिल के साथ बताऊंगा, इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अभी जो सर्विस हो गया ये उसका बिल है, पीछे वाला भी है जो पहले सर्विस हुई थी। तो दोनों चीज़ हो जाएगी, उससे जो है कंफर्टेबल हो जाओगे आप, बढ़िया, मतलब अंदाज़ा आ जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है जी। लिया भाई, दिखाते हैं। ये देखो जी, सारी चीज़ है आपके सामने। टीसी एडवांस 400 रुपये, बजाज का ऑयल 1 लीटर 492 रुपये, गैस किट कवर 48 रुपये, चेन क्लीनिंग ल्यूब स्प्रे 177 रुपये, और जो किट सेंटर ऑयल फिल्टर 30 रुपये, बियर बॉलिंग 79 रुपये, बियरिंग बॉल दोबारा तीनों हुए थे इसके 148 रुपये, ये दोबारा ये 80 रुपये, स्क्रू का भी 1.88 रुपये, ठीक है जी। ड्यूअल लॉक टेप 17 रुपये की टेप। अब ये तो हो गए जो मतलब काम हुआ है 1879 रुपये का। अब बात आती है लेबर चार्ज की। लेबर फॉर रिप्लेस्ड पार्ट 172 रुपये, लेबर फॉर रिप्लेस पार्ट दोबारा 172, स्टेयरिंग 430, टेफलॉन की कोटिंग करवाई थी, उससे बाइक में थोड़ी शाइन आ जाती है तो उसके इन्होंने लिए 200 रुपये। ये दोबारा यहाँ पेड सर्विस 531। तो लेबर चार्ज टोटल हो गए 1506 लेबर चार्ज ओनली, ठीक है जी। अब टोटल हो गया 3386 रुपये। ये अपना वो एवरेज का और पिकअप का है, तो 345 यहाँ इसके हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए वो दिखा देते हैं आपको। रिज्यूम कर लिए यहाँ से एक बार, ये भी रुक जाए एक बार, आ रहा फोन। 1879 रुपये,
1506 रुपये। $345। तो टोटल हो गया जी अपना 3730 रुपये। 3730 रुपये में सर्विस हुई है। ठीक है जी। अब हम दूसरे जो पहले, इससे पहले जो सर्विस हो गई थी उसका और बिल चेक कर लेते हैं। दिखा दे भाई, सारी चीज़ दिखा दे। तो जो सब में पहले है वो है 1531। दूसरे पेज पर दिखा दे भाई। ये वही है जो इसमें है 345 सेम। पिछली बार भी इतना ही चार्ज था, अब की बार भी इतना ही है। तो प्लस 345। अब ये है, इसमें जो है शॉकर लीक हो गए थे, शॉकर का तेल निकल गया था, तो वो हुआ था 892 रुपये का। ये आगे का जो शीशा है, विंडशील्ड है, यहाँ पे एक गाड़ी जैसे जा रही थी तो पत्थर सा लगा था तो टूट गया था, उसके लिए थे 268 रुपये। और जो कमाल की बात है वो और देख लो भाई, लगाने के 4 नट है उसमें, 59 रुपये लगाने के लेबर चार्ज। तो पिछली बार 3095 रुपये, अब की बार 3730 रुपये। तो ये है अपनी पल्सर 220 का मेंटेनेंस कॉस्ट। अब आपको एग्जॉस्ट साउंड और चेक करवा देते हैं। तो लिया भाई, दिखा।